नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीचे। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब तड़प रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पूछताछ ने उसे तोड़ के रख दिया है। एनआईए के सामने ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिससे हड़कंप मचा है। दरअसल अब एनआईए डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के तार जोड़ चुकी है। एनआईए ने तहव्वुर राणा के फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड खंगाला है, जिसमें उसकी ज्यादातर बातचीत डेविड हेडली से हुई है। एनआईए को शक है कि मुंबई हमलों की योजना 2005 से तैयार हो रही थी। राणा भी उस योजना का हिस्सा था। हेडली की उसके साथ फोन पर हुई बातचीत को खंगाला जा रहा है। एनआईए से यह जानने में भी जुटी है कि मुंबई हमलों की योजना के पीछे कौन बड़ा सरगना था। पूछताछ में दुबई के शख्स का नाम भी सामने आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डी कंपनी का सरगना दाऊद ही है और उसी के हिस्से का यह पूरा प्लान था? किसने पीएम मोदी की हत्या की रची थी साजिश? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एनआईए के सामने तहव्वुर राणा जो राज उगल रहा है वो सनसनीखेज है और उनसे हड़कंप मचा है। देखिए, ये दाऊद इब्राहिम ये मीडिया के लिए, मीडिया कंजम्पशन, टीआरपी के लिए लोगों ने बकवास करना शुरू कर दिया जी। कौन है ये दाऊद इब्राहिम? ये इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की औकात है उसकी? ये अनपढ़ गंवार आदमी लोग ये इस तरह का ऑपरेशन करेगा विद सो मेनी इंटरनेशनल रेमिफिकेशन? मूर्खता है ये। दाऊद ने कर दिया तो इन्होंने कर दिया, ये तहव्वुर राणा ने कर दिया। कहानी कुछ और है। और मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से मैं बताता हूं कि ये जो पूरा मुंबई के अंदर हुआ, ये तो आप बैल मुझे मार की कहानी है। पाकिस्तान इन्वॉल्व है टॉप लेवल पे, हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व है टॉप लेवल पे। ये मैं नहीं कहूंगा कि कनेवेंस था, लेकिन मूर्खता तो साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये प्लान कुछ और था। जो खुफिया एजेंसी की जो टॉप सोर्सेज है, टॉप में कह रहा हूं कि मुंबई में हमला होगा, यह तय 2005 नहीं 2003 में हुआ। ये लोगों को बचाने के लिए सर्टेन मीडिया सेक्शन, वो यूपीए की सरकार को बचाने के लिए, कवर फायर देने के लिए इस तरह की थ्योरी दे रहे हैं। कारगिल में मुंह खा गए ये लोग। ये पाकिस्तान की आर्मी जो है, वो जब इंडक्ट होते हैं आर्मी में ऑफिसर्स जी, तो उनको कुरान पे हाथ रखवा करके कसम खिलाया जाता है कि उनके जीवन का जो है एक सबसे बड़ा, जो कहते हैं भाई यहाँ क्या कसम खाते हैं, इन लोगों को कसम खिलाया जाता है कि ये जो इंडियन आर्मी ने हमें बेइज्जत किया, बांग्लादेश की लड़ाई में जब सब कुछ सरेंडर करवाया, उसका बदला लेंगे। ये कायर कौम है, छुप के वार करती है। तो कारगिल में जब ये हार गए 2003 में, परवेज मुशर्रफ, अशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ सूजा पाशा, ये इनका प्लान था। 2003 में दे वर वेटिंग कि बीजेपी की सरकार जाए, वहां पे कोई लिंज पुंज किस्म की सरकार आ जाए जो सेकुलरिज्म की अफीम को चाट के पाकिस्तान के ऊपर एक्शन नहीं लेगा। दे कैलकुलेटेड इट। अभी हिम्मत पड़ती है उनकी, क्यों नहीं? फर्क समझ लीजिए। आप किस पे हमला करते हैं? कि ऐसा तो नहीं कि आप प्लान करके ऐसा हमला कर दीजिए कि उल्टे आपके ऊपर भारी पड़ जाए। अभी मोदी हैं तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ती कि बम ब्लास्ट करवा दे, क्योंकि मालूम है तो रिटेलिएट हो जाएगा। बिल्कुल। यह अभिनंदन गया, कैसे थर थर कांप रहा था बाजवा, मीटिंग में कह रहा था कि भाई एकदम इमीडिएटली वापस कर दो, नहीं तो जंग शुरू हो जाएगा, हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ही वॉज शेकिंग। तो ये लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो फिर हम मुंबई जैसा घटना को अंजाम दे देंगे। तो ये कार लोग हैं, दीज गाइज विल नॉट रिटेलिएट, ये वापस हम पे अटैक नहीं करेंगे। और जो बात अंत तो गत्वा
सही साबित हुई, सही साबित हुई। लेकिन कहानी आगे बढ़ाते हैं। 2005-4 में यूपीए की सरकार बनी। अजब किस्म की मानसिकता है इनकी कि सरकार बनी नहीं, जीभ लंबी करके, जुबान लंबी करके पाकिस्तान की जो है वो क्या बताया जाए, आरती उतार रहे। शुरू हो गए लोग। अमन की आशा चल रहा है, तो ये चल रहा है, तो वो चल रहा है, तमाशा। और इनको सूझा 2005 में कि भाई यहां पे क्रिकेट सीरीज करवाएंगे। ठीक है, क्रिकेट सीरीज। अभी जो 2005 की बात हो रही है, आज समझ लीजिए, ये कल तक 2005 की थ्योरी आएगी, आज मैं आपको बता दे रहा हूं। ये 2005 उसी समय तय हो गया था कि हिंदुस्तान में ब्लास्ट करना है, कहां कहां कैसे कैसे करना है। क्यों? ये हिंदुस्तान के अंदर ये पाकिस्तानी आ गए, छिप गए, मदरसों में उनको पनाह दिया गया, खनकाओं में दिया गया, पता नहीं कहां कहां ये रहे। और 2005 के बाद से शहर दर शहर ब्लास्ट होते चले गए। कभी किसी ने सोचा कि भाई अचानक से ये बंद क्यों हो गया? और ये मैं आपको बताऊं कि जो क्रिकेट सीरीज जी, और किस तरह का, ये अभी कोई पाकिस्तानी इमेजिन नहीं कर सकता। और कितने मूर्ख थी हिंदुस्तान की सरकार। अभी मैं आपको 4-5 न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, अभी भी गूगल पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स का ये नंबर 1 क्लिप आप देखिए, जनवरी 2006 की है। सरकार ने राज्यसभा के अंदर बताया कि कुल मिलाकर के 5000 पाकिस्तानी हिंदुस्तान में मिसिंग है। मिसिंग का मतलब समझे कि वो वीजा लेकर के आए तो वापस, लेकिन वापस नहीं गए। उसमें कितने आईएसआई हैं, कितने जिहादी हैं, कितने लश्कर ए तौबा है, सरकार को मालूम नहीं। ये मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं, सीक्वेंस बता रहा हूं। 2006 31 जनवरी, यही विंटर सेशन चल रहा होगा राज्यसभा में, सरकार की तरफ से कहा गया 5000 पाकिस्तानी वो गायब है, हमारी रडार में नहीं है। ठीक है भाई, अब कहानी आपको मालूम है कि जब ये आपको मालूम है कि 5000 पाकिस्तानी ये ह्यूमन बॉम्ब्स ये जहां तहां घुसे हुए हैं, आपको पता नहीं है, तो फिर आपने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया और 3 टेस्ट मैच और 6 वनडे, मतलब 9 वेन्यू। और जहां जहां ये क्रिकेट मैच हुआ, ज्यादातर उन शहरों में ब्लास्ट हुआ। जी, ठीक। अब ये हुआ, मनमोहन सिंह, ये सोनिया गांधी, सारे लोग और ये दलाल पत्रकारों का गैंग, जो वाहियात किस्म के लोग, जो शराब और शबाब के लिए हिंदुस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहते थे। ये आपको याद होगा उस जमाने में चलता था, वहां अमेरिका के अंदर वो आईएसआई का आदमी जेल गया, वो आईएसआई का आदमी जेल गया, वो कश्मीर के ऊपर जो है वो वहां पे ऑपरेट करता था और बड़े बड़े पत्रकार, जेएनयू के प्रोफेसर वहां पे जाते थे। ये सब देश को बेच के खाने वाले लोग सब। कैसे इन लोगों को लोग वोट करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया अभी तक। तो आपने 9 सिटीज को एक्सपोज कर दिया और इन लोगों ने कहा कि भाई क्रिकेट फैन के नाम पे जो है अंदर डालो, सबको वीजा दिया जाएगा। कल मैंने बताया था कि इसके ऊपर मैं आज बताऊंगा आपको जी, पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे ही सुना कि भाई वीजा दिया जा रहा है, तो राजेंद्र कुमार आईपीएस ऑफिसर हैं, मणिपुर त्रिपुरा काडर के 1979 बैच के, एंड देन ही वाज इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान ऑपरेशन एट द इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी में पाकिस्तान डेस्क के वो चीफ थे। उनको मालूम चला करे ये लोग वीजा देने वाले हैं। ही वेहेमेंटली अपोज्ड इट। उन्होंने कहा ना,
ये काम मत कीजिए, चीजें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि इन्होंने साफ कहा कि टेररिस्ट आएंगे। ये पूरा प्लान ही हुआ है उसी चीज के लिए। 2003 से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आपने जैसे ही वीजा देना शुरू किया, ये टेररिस्ट अंदर घुस जाएंगे, जहां तहां ब्लास्ट होगा। चलिए भाई, तो उस समय कौन था? दाऊद इब्राहिम के मित्र शरद पवार, बीसीसीआई चीफ, चाय बहुत पिए उनके साथ, है ना, बीसीसीआई चीफ। ये कांग्रेस का राजीव शुक्ला, ये दोनों ने पॉलिटिकल प्रेशर बना करके गृह मंत्रालय ने बात को टाल दिया। यूपीए की सरकार ने आईबी के इनपुट को नजरअंदाज कर दिया और झूम के दिया। और मैं आपको एक और इस घटना के बारे में बताऊं, और ये सारे जो लोग इन सब चीजों के ऊपर क्लोज वॉच रखते हैं उनको मालूम है कि एक मीटिंग की गई, सिक्योर सीक्रेट मीटिंग को ताज होटल में, ताज मानसिंह होटल में इसकी बैठक हुई, और इसमें तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग थे, और मीटिंग में राजीव शुक्ला आ गए। राजीव शुक्ला आ गए तो राजेंद्र कुमार जो है वो उस मीटिंग से चले गए, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये उचित नहीं है, वीजा आप देंगे ये गड़बड़ हो जाएगा सारी चीजें। तो राजेंद्र कुमार ने क्या किया? राजेंद्र कुमार ने एक काम कर दिया कि मीटिंग्स में आईबी की तरफ से अपोज किया गया, इस तरह की मीटिंग हुई, डिसीजन मेकिंग में ये लोग थे, ये लिख करके अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर दिया। दैट्स हाउ वी कम टू नो। अगर राजेंद्र कुमार ने ये ईमानदारी दिखाई नहीं होती, अबे देशभक्त लोग यही काम करते हैं, तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये सब हो रहा है कि हम जो है वो, तो हुआ यही जो राजेंद्र कुमार ने कहा था कि भाई टेररिस्ट घुस जाएंगे, आप घुसा रहे हो। 100 पाकिस्तानी गायब हो गए। कल मैंने कहा था ना, 100 पाकिस्तानी आउट ऑफ साइट, 500-600 लोग आ गए, 100 पाकिस्तानी उसमें गायब हो गए, आकर के पता नहीं देश में कहां घुस गए, किसी को मालूम नहीं। एक बड़ी साजिश। कुछ इनपुट आया, कुछ फैमिली वालों ने कहा कि भाई ये तो गायब हो गया, ये हो गया, जो ग्रुप में मिलते हैं ना, तो खबर आई। ये देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट है उसी जमाने की, 2006 की, कि 11 पाकिस्तानी फैंस गो मिसिंग आफ्टर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज। गायब, आईबी के रिपोर्ट में कितने गायब है? 100। अखबार को जैसे जैसे मालूम चल रहा है, छिपाया जा रहा है ना उस समय। सरकार के लोग तो जान रहे हैं ना, होम मिनिस्ट्री के, कि तो गड़बड़ हो गया यार, ये राजेंद्र कुमार तो ठीक ही कह रहा था। और हुआ वही जो आईबी की तरफ से कहा गया कि भाई ये गड़बड़ियां होंगी। क्या गड़बड़ी हुई? 2006 की ये रिपोर्ट देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की, 17 मार्च। 11 पाकिस्तानीज एंड सिमी बिहाइंड ट्रेन ब्लास्ट। ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ उसमें यही पाकिस्तानी इन्वॉल्व, वीजा लेके नहीं आए थे, ये गायब लोग थे, है ना। फिर 2006 की एक और रिपोर्ट देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की है। अरुण जोशी जिन्होंने लिखा हो जम्मू से, कहां कि उनको इंफॉर्मेशन मिला होगा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, बायलाइन दिया गया है। 23 जनवरी 2006, क्या है हेडलाइन? मिसिंग क्रिकेट फैंस फ्रॉम पाकिस्तान बिहाइंड बेंगलोर टेरर। बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ था। ये जो पाकिस्तानी जो आए थे 2005 के सीरीज में, उन्होंने किया, खबर छुपा दिया गया। कोई पूछ रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, यहां लगे हुए दाऊद में, दाऊद करवा रहा है। फैसला हो रहा है परवेज मुशर्रफ के समय
वो कियानी ले रहा है, वहां मूसा ले रहा है डिसीजन। ये तहव्वुर राणा, ये दाऊद इब्राहिम, ये सब तो प्यादे हैं। इस बीच पीएम मोदी की भी जान लेने की साजिश रची गई। वो अलग कहानी है, ये 2 दिन के बाद मैं खुलासा करूंगा, उसकी भी मैं पूरी जानकारी ले रहा हूं कि अंदर ये क्या, व्हाट ही इज सिंगिंग। तो ये हो गया। अब एक और चीज देखिए, 2011 में सुधरे नहीं है, सुधरे नहीं। 2011 में फिर पूछा गया तो सरकार की तरफ से बताया गया पार्लियामेंट को अगस्त 2010 कि 1300 पाकिस्तानी जो है वो मिसिंग है। ये अमन की आशा, वो बॉर्डर खोलना, ये करना, वो करना। अरे जो लोग भरोसे के लायक नहीं है, गलीज किस्म के लोग हैं, इन पे भरोसा करके तुमने अपने देश का कबाड़ा निकाल दिया। किस राज्य में ब्लास्ट नहीं हुआ? दिल्ली में सरोजनी नगर हो कि कनॉट प्लेस हो, जनपद हो, कहां नहीं ब्लास्ट हुआ? बनारस हो कि अयोध्या हो कि सूरत हो कि अहमदाबाद हो कि मुंबई हो कि बेंगलोर हो, कोची हो, कहां नहीं हुआ? और ये आपकी मूर्खता। तो अब ये मुझे बताइए कि 26/11 के लिए कौन जिम्मेदार है? कि उन्होंने तो किया। हु फैसिलिटेटेड दीज ग्रुप्स? मौजूद उस वक्त की सरकार। और उसके बाद जब मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें आपने करवाया, ऐसा नहीं कि अनजाने में, एक होता कि मिस्टेक हो जाता है। जब आपके आईबी ऑफिसर, पाकिस्तान डेस्क के चीफ, वो मना कर रहे हैं, आपने करवाया, और उसके बाद मालूम चलता है कि कोई हाथ में कलावा लेकर के आ रहा है, कोई आपका नेता किताब इनॉग्रेट कर रहा है कि आरएसएस की साजिश, ये हिंदू, और ये राहुल गांधी अमेरिकन एम्बेसी में जाकर के कह रहा है कि ये हिंदू टेरर है, ये हिंदू टेरर ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो मालूम चलता है कि आपका डिफेंस, आपका होम मिनिस्टर जो है वो 8 घंटा सोता रहा, एसपीजी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वेट कराता रहा, 8 घंटे लेट पहुंचे आप। और इन द मीन टाइम इतनी भी अकल नहीं कि कोई मुंबई में लोकल यूनिट्स, वहां पे आर्मी मौजूद होती है, वहां पे सब कुछ है, वहां आप मूव करवाते, वो भी आपसे नहीं हो सका। तो आप मरने के लिए छोड़ दिए थे क्या? और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर में ये पागल लोगों की कमी नहीं है। वो वाहियात राम गोपाल वर्मा, वो फिल्म मेकर, उसको अंदर घुसा करके सीन दिखवा रहे हो कि फिल्म बनाना तो ओरिजिनल किस तरह का सेट बनने है। और उसके बाद जब महापुरुष मनमोहन सिंह से पूछा गया कि भाई सब कुछ पाकिस्तान करवाया, तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो आपने कह दिया कि ये मुसलमानों को गलत मैसेज चला जाता, हमारा वोट बैंक खत्म हो जाता। तो अब ये बताइए, तहव्वुर राणा से क्या पूछताछ किया जाए? क्या वो नए खुलासे कर देगा? क्या वो बता देगा? जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो आप समझ जाइए कि इस देश में क्या हो रहा था। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तहव्वुर राणा वो तुरुप का पत्ता है जो देश में बैठे गद्दारों के चेहरे से पर्दाफाश कर सकता है। ये दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन वहीं एनआईए ने अपनी जांच को पुख्ता करने के लिए राणा के नए वॉइस सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा है, ताकि इस हमले की ठीक बात की गई कॉल से भी इसका मिलान किया जा सके। जांचकर्ताओं को यह भी शक है कि हमले से पहले राणा ने देश के कई हिस्सों का दौरा किया और हो सकता है कि उनकी साजिश देश के दूसरे शहरों को भी दहलाने की रही हो। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।